स्मार्टफोन को सामान्य मोबाइल फोन से अलग बनाने वाली प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर: ये मोबाइल संचार के साथ साथ कंप्यूटिंग, इंटरनेट और विभिन्न अनुप्रयोगों की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रश्न: स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों को चलाने और विभिन्न कार्यों को संसाधित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर: प्रोसेसर। प्रश्न: स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों के संचालन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा रखने वाली स्मृति कौन सी होती है? उत्तर: रैम। स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों, चित्रों और वीडियो को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर: आंतरिक भंडारण। प्रश्न: स्मार्टफोन की स्क्रीन पर स्पर्श के माध्यम से आदेश देने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? उत्तर: स्पर्श संवेदी स्क्रीन। प्रश्न: स्मार्टफोन को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? उत्तर: लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी। प्रश्न: स्मार्टफोन के हार्डवेयर और अनुप्रयोगों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले मूल सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उत्तर: मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न: स्मार्टफोन में किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उत्तर: मोबाइल अनुप्रयोग। प्रश्न: स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों को खोजने और स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन मंच को क्या कहा जाता है? उत्तर: अनुप्रयोग भंडार। प्रश्न: स्मार्टफोन को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली छोटी पहचान पट्टिका को क्या कहा जाता है? उत्तर: सिम कार्ड। प्रश्न: मोबाइल नेटवर्क पर ग्राहक की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए सिम कार्ड में किस प्रकार की जानकारी होती है? उत्तर: ग्राहक की विशिष्ट पहचान संबंधी जानकारी। स्मार्टफोन को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली तकनीक को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सेलुलर संचार तकनीक। प्रश्न: स्मार्टफोन में बिना तार के स्थानीय नेटवर्क से जुड़ने की तकनीक कौन सी है? उत्तर: वाईफाई। स्मार्टफोन के इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे उपकरणों के साथ साझा करने की सुविधा को क्या कहा जाता है? उत्तर: मोबाइल हॉटस्पॉट। प्रश्न: स्मार्टफोन में स्थान का पता लगाने और दिशा निर्देशन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? उत्तर: जीपीएस। प्रश्न: स्मार्टफोन में जीपीएस का प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर: उपकरण का भौगोलिक स्थान निर्धारित करना। प्रश्न: स्मार्टफोन में चित्र और वीडियो लेने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? उत्तर: कैमरा। प्रश्न: स्मार्टफोन में आवाज रिकॉर्ड करने और ध्वनि इनपुट प्राप्त करने वाली युक्ति कौन सी है? उत्तर: माइक्रोफोन। स्मार्टफोन में ध्वनि को बाहर सुनाने वाली युक्ति कौन सी है? उत्तर: स्पीकर। प्रश्न: स्मार्टफोन में किसी अनुप्रयोग के नए संस्करण को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर: अनुप्रयोग अद्यतन। प्रश्न: स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करण को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर: प्रणाली अद्यतन। प्रश्न: स्मार्टफोन को अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली पहचान पुष्टि की विधियों में से एक कौन सी है? उत्तर: पासकोड, पैटर्न, अंगुली छाप या चेहरे की पहचान। प्रश्न: स्मार्टफोन में किसी अनुप्रयोग को कैमरा, माइक्रोफोन या स्थान जैसी सुविधाओं तक पहुंच देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर: अनुप्रयोग अनुमति। प्रश्न: शिक्षण में स्मार्टफोन का प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर: डिजिटल शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक अनुप्रयोगों और अधिगम संसाधनों तक पहुंच के लिए। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चित्र की स्पष्टता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? उत्तर: स्क्रीन के रिजोल्यूशन और पिक्सेल घनत्व से। प्रश्न: स्मार्टफोन की स्क्रीन की चमक को नियंत्रित करने वाली सुविधा क्या कहलाती है? उत्तर: ब्राइटनेस नियंत्रण।
प्रश्न, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सामग्री को ऊपर या नीचे ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, स्क्रॉलिंग। प्रश्न, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दो उंगलियों को पास या दूर करके चित्र का आकार बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पिन जूम। प्रश्न, स्मार्टफोन को एक दिशा में झुकाने स्क्रीन की दिशा बदलने वाली सुविधा क्या कहलाती है? उत्तर, स्वचालित स्क्रीन घूर्णन। प्रश्न, स्मार्टफोन में दिशा और गति का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसरों का प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर, उपकरण की दिशा, गति और स्थिति में परिवर्तन का पता लगाना। स्मार्टफोन में आसपास की रोशनी के अनुसार स्क्रीन की चमक बदलने में कौन सा सेंसर सहायता करता है? उत्तर, परिवेशी प्रकाश सेंसर। प्रश्न, स्मार्टफोन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर दिशा दिशात करने वाला सेंसर कौन सा है? उत्तर, चुंबकीय सेंसर। स्मार्टफोन में कंपन उत्पन्न करने वाली सुविधा का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? उत्तर, सूचना और कॉल के संकेत देने के लिए। स्मार्टफोन में एक साथ कई अनुप्रयोगों के बीच कार्य करने की सुविधा को क्या कहा जाता है? बहुकार्यन। प्रश्न, स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों या सेवाओं द्वारा भेजे गए संदेशों को स्क्रीन पर दिखाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? उत्तर, सूचना अधिसूचना। प्रश्न, स्मार्टफोन की मुख्य स्क्रीन पर जानकारी या सुविधा को सीधे दिखाने वाला छोटा इंटरफेस घटक क्या कहलाता है? उत्तर, विशन। स्मार्टफोन में ऊर्जा की खपत कम करने वाली सुविधा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उत्तर, ऊर्जा बचत मोड। स्मार्टफोन के अत्यधिक गर्म होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्तर, अतितापन। प्रश्न, स्मार्टफोन में उपलब्ध भंडारण स्थान बढ़ाने के लिए किस बाहरी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर, मेमोरी कार्ड। प्रश्न, स्मार्टफोन को कंप्यूटर या अन्य उपकरण से जोड़ने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के संपर्क माध्यम का उपयोग किया जाता है? उत्तर, फोन में बहुत कम दूरी पर डेटा का संपर्क रहित आदान प्रदान करने वाली तकनीक कौन सी है? उत्तर, एनएफसी। प्रश्न, स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड का उपयोग करने की सुविधा को क्या कहा जाता है? उत्तर, डुअल सिम। प्रश्न, स्मार्टफोन में मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ी बदलने पर मुख्य रूप से किस में सुधार होता है? उत्तर, डेटा संचार की गति और नेटवर्क क्षमता में। प्रश्न, स्मार्टफोन में मोबाइल नेटवर्क से डेटा प्राप्त करने और भेजने की प्रक्रिया किस प्रकार के संचार पर आधारित होती है? उत्तर, रेडियो तरंगों पर आधारित वायरलेस संचार। प्रश्न, स्मार्टफोन में स्थान आधारित सेवाएं किस जानकारी का उपयोग करती हैं? उत्तर, उपकरण के भौगोलिक स्थान की जानकारी। प्रश्न, स्मार्टफोन कैमरे में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है? अपर्चर। स्मार्टफोन में आवाज को पाठ में बदलने वाली सुविधा किस तकनीक पर आधारित होती है? उत्तर, वाक पहचान तकनीक। प्रश्न, स्मार्टफोन में लिखित पाठ को कृत्रिम आवाज में बदलने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? उत्तर, पाठ से वाक तकनीक। प्रश्न, स्मार्टफोन में उपयोगकर्ता के प्रश्नों या आदेशों का डिजिटल रूप से उत्तर देने वाले सॉफ्टवेयर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उत्तर, आभासी सहायक। प्रश्न, स्मार्टफोन में सुरक्षित क्षेत्र में संवेदनशील जानकारी रखने की तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण डेटा और प्रमाणीकरण जानकारी की सुरक्षा। प्रश्न, स्मार्टफोन में अनुप्रयोगों को आधिकारिक स्रोत से स्थापित करने का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, हानिकारक या अविश्वसनीय सॉफ्टवेयर के जोखिम को कम करना। प्रश्न, स्मार्टफोन खो जाने पर उसमें संग्रहीत डेटा की सुरक्षा के लिए दूर से डेटा मिटाने की सुविधा का उद्देश्य क्या है? उत्तर, अनधिकृत व्यक्ति को निजी डेटा तक पहुंचने से रोकना।
प्रश्न, शिक्षक स्मार्टफोन का उपयोग विद्यार्थियों को त्वरित शैक्षिक प्रतिक्रिया देने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर, शैक्षिक अनुप्रयोगों, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और डिजिटल मूल्यांकन के माध्यम से। प्रश्न, स्मार्टफोन में दृष्टि या श्रवण संबंधी कठिनाइयों वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता करने वाली सुविधाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर, सुगम्यता सुविधाएं। ओईआर का पूरा नाम क्या है? उत्तर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। प्रश्न, ओईआर का हिंदी नाम क्या है? उत्तर, मुक्त शैक्षिक संसाधन। प्रश्न, ओईआर क्या है? ऐसी शिक्षण सामग्री जिसे सभी लोग स्वतंत्र रूप से उपयोगिता साझा और निर्धारित लाइसेंस की शर्तों के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। प्रश्न, ओईआर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, मुक्त एवं खुली उपलब्धता। पाई प्रश्न, सामान्यतः किस प्रकार के लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर, खुले लाइसेंस। प्रश्न, ओईआर में सर्वाधिक प्रचलित खुले लाइसेंस का नाम क्या है? उत्तर, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। प्रश्न, शिक्षकों के लिए ओईआर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, शिक्षण सामग्री को अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा। प्रश्न, विद्यार्थियों के लिए ओईआर का प्रमुख लाभ क्या है? उत्तर, निशुल्क और सरल रूप से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त होना। प्रश्न, ओईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना। प्रश्न, क्या मुक्त पाठ्यपुस्तकें ओईआर का भाग हो सकती हैं? उत्तर, हाँ। क्या शैक्षिक एडियो सामग्री ओईआर में सम्मिलित हो सकती है? उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या डिजिटल नोट्स और प्रस्तुतियां भी ओईआर का भाग हो सकती हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न, ओईआर की सामग्री को आवश्यकतानुसार संशोधित करने की अनुमति किस आधार पर होती है? उत्तर, लाइसेंस की शर्तों के आधार पर। प्रश्न, ओईआर सामग्री को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति किस पर निर्भर करती है? उत्तर, खुले लाइसेंस की शर्तों पर। प्रश्न, विद्यालयी शिक्षा में ओईआर का प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न, ओईआर शिक्षा में किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? उत्तर, समान शैक्षिक अवसर। प्रश्न, क्या ओईआर का उपयोग मोबाइल उपकरणों पर भी किया जा सकता है? उत्तर, हाँ। ओईआर सामान्यतः किस माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से। प्रश्न, ओईआर शिक्षक को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? उत्तर, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करने की सुविधा। प्रश्न, ओईआर का विकास मुख्य रूप से किस भावना को बढ़ावा देता है? उत्तर, सहयोगात्मक अधिगम। प्रश्न, ओई उपयोग करने से पहले किस बात की जांच करना आवश्यक है? उत्तर, लाइसेंस और सामग्री की विश्वसनीयता। का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण में किया जा सकता है? उत्तर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के शिक्षण में। प्रश्न, ओईआर का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है? उत्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। ओईआर को संशोधित करने का अधिकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? उत्तर, खुले लाइसेंस की शर्तों पर। ओईआर की सामग्री को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, अनुकूलन। प्रश्न, दो या अधिक मुक्त शैक्षिक संसाधनों को मिलाकर नई शिक्षण सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, संयोजन। ओईआर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना है? उत्तर, सुलभ और समावेशी शिक्षा। प्रश्न,
OER का उपयोग करते समय सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस बात की जांच आवश्यक है? उत्तर, स्रोत की विश्वसनीयता। प्रश्न, शिक्षक द्वारा स्वयं तैयार की गई सामग्री को OER बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, उसे उपयुक्त खुले लाइसेंस के साथ प्रकाशित करना। प्रश्न, OER का सबसे अधिक प्रसार किस माध्यम से होता है? उत्तर, डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से। प्रश्न, OER का उपयोग व्यक्तिगत अध्ययन के अतिरिक्त किसमें विशेष रूप से किया जाता है? सहयोगात्मक अधिगम। OER का उपयोग करते समय मूल लेखक का उल्लेख करना किस सिद्धांत का पालन है? उत्तर, श्रेय प्रदान करना। प्रश्न, OER समावेशी शिक्षा को कैसे बढ़ावा देता है? उत्तर, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ सामग्री उपलब्ध कराकर। प्रश्न, OER का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? उत्तर, शिक्षण सामग्री की लागत में कमी। प्रश्न, OER में सामग्री को अद्यतन करना क्यों आसान होता है? उत्तर, क्योंकि खुले लाइसेंस के अंतर्गत आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न, OER वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देता है? उत्तर, खुले ज्ञान के आदान प्रदान को। प्रश्न, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करने से शिक्षक को कौन सी शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलती है? उत्तर, सामग्री को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित करने की स्वतंत्रता। प्रश्न, OER की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते समय किस बात को प्राथमिकता दी जाती है? उत्तर, सामग्री की शैक्षणिक प्रामाणिकता। प्रश्न, किस प्रकार की शिक्षण संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? उत्तर, सहयोग और साझा ज्ञान की संस्कृति। प्रश्न, डिजिटल शिक्षा में OER का सबसे बड़ा योगदान क्या है? उत्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री की व्यापक उपलब्धता। प्रश्न, OER का उपयोग करने से शिक्षक का कौन सा कार्य अधिक प्रभावी बनता है? उत्तर, पाठ योजना निर्माण। प्रश्न, OER का उपयोग करते समय सामग्री का चयन किस आधार पर होना चाहिए? उत्तर, अधिगम उद्देश्यों के आधार पर। क्वेश्चन, OER का उपयोग विद्यार्थियों में किस कौशल को विशेष रूप से बढ़ावा देता है? उत्तर, स्व अधिगम कौशल। प्रश्न, OER के कारण शिक्षण सामग्री में निरंतर सुधार क्यों संभव है? उत्तर, क्योंकि सामग्री का संशोधन और अद्यतन किया जा सकता है। प्रश्न, OER का उपयोग शिक्षा में किस सिद्धांत को सबसे अधिक मजबूत करता है? उत्तर, सभी के लिए शिक्षा। प्रश्न, विद्यालयी शिक्षा में OER का सबसे प्रभावी उपयोग किस कार्य में माना जाता है? उत्तर, पाठ्यक्रम अनुकूल डिजिटल शिक्षण सामग्री के विकास और उपयोग में।